जय माता दी। जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। गुप्त नवरात्रि जून 2022। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 30 जून 2022 को गुरुवार से शुरू हो रही है, जो 8 जुलाई शुक्रवार तक रहेगी। नवरात्रि में 9 दिनों में 10 महाविद्या की साधना की जाती है। इन 9 दिन में 10 महाविद्या जो गुप्त महाविद्या कही जाती है, काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या दुमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एत 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्किता। यानी कि ये जो 10 नाम है 10 महाविद्या के, इनकी साधना इन 9 दिन में की जाती है, इसलिए गुप्त नवरात्रि कहलाती है। यह नवरात्रि परिवार जिसका बसा हुआ हो उनको नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि 10 महाविद्या और गुप्त नवरात्रि ये काली शक्तियों को जागृत करने का समय होता है। कोई नहीं बोलेगा आपको, आप अच्छे अच्छे प्रकांड पंडित, विद्वान, ज्योतिषाचार्य, कथावाचक ये आपको नहीं बताएंगे। और मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि परिवार वाला कोई भी मनुष्य हो, जिसके पत्नी हो, बच्चे हो, उसको गुप्त नवरात्रि नहीं करना चाहिए। केवल दीपक लगा सकता है, नवाण मंत्र का जप कर सकता है, परंतु स्पेसिफिक 10 महाविद्या जिसको बोलते हैं काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता दुमावती बगलामुखी कमलात्मिका मातंगी मां, इनके विशेष साधना नहीं करनी चाहिए। परिवार वालों के लिए साधना शब्द ही नहीं है। जिनने विवाह कर लिया हो, पत्नी हो, बच्चे हो, उनके लिए साधना जिंदगी भर यही होती है कि वो अपने परिवार को अच्छे से पालें, पढ़ाई लिखाएं, पत्नी को खुश रखें और खुद भी खुश रहें, बस। और माता पिता यदि है तो उनको भी खुश रखने का प्रयास करें। यही साधना परिवार वालों के लिए होती है। पर जिनका परिवार नहीं है वो लोग ये साधना कर सकते हैं। तो ये गुप्त नवरात्रि में 9 दिन में 10 महाविद्या में से 10 की या किसी एक महाविद्या की साधना की जाती है। जो भी साधना करें, इसमें मनुष्य को अपने गुरु से गुरु मंत्र लेना अत्यंत आवश्यक है। किताब से पढ़ करके या फिर YouTube के माध्यम से सुन करके या टीवी पर तथाकथित प्रवचन देने वाले कथावाचक, उनसे भी यह मंत्र नहीं लेना है। जिनने जो देवी जी को सिद्ध कर रखा है 10 महाविद्या में, जिसका इष्ट है, उनसे ही यह मंत्र प्राप्त करें और फिर उस कार्य में प्रवृत्त हो जाएं। गुरु के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार चलें, क्योंकि यह 10 महाविद्या गुप्त नवरात्रि में ही पूजित जाती है और बलि अवश्य दी जाती है। यदि आप बलि नहीं दे सकते तो भी आपको इन 10 महाविद्या को पूजने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये 10 महाविद्या भगवती सती के शरीर से उत्पन्न हुई है, उनके शरीर से निकली है। इसलिए मां सती को बलि लगती है बकरे की। यदि वो दे सकते हो तो ही करें, अन्यथा नहीं करें।
मेरा धर्म है आप लोगों को कष्टों से बचाना। आप उल्टी सीधी साधना कर लेते हो, देखा देखी साधना कर लेते हो, टीवी में तथाकथित प्रवचनकार आते हैं, उनके कहने पर आप साधना कर लेते हो। कुछ अधूरा ज्ञान लेने वाले गुरु लोग भी आ जाते हैं, वो भी बता देते हैं और उनके कहे अनुसार आप साधना कर लेते हो, जो बिल्कुल गलत है। साधना में पहले गुरु के पास जाएं, गुरु को आप चेक कर लें, या गुरु से आपका ट्यूनिंग जमेगा या नहीं जमेगा ये देख लें। उसके बाद गुरु बनाएं, गुरु मंत्र लें, उनकी सेवा करें और उनसे उस मंत्र से संबंधित जो भी देवी देवता हैं जिनकी साधना करना चाह रहे हो, उनके बारे में पहले संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें कि वो मंत्र किसका है और उस देवी जी का क्या स्वरूप है। स्वरूप के अनुसार ही देवी देवता काम करते हैं। जो सौम्य स्वरूप वाले हैं वो सौम्य काम करते हैं और जो उग्र स्वरूप वाले हैं वो उग्र कार्य करते हैं। तो गुप्त नवरात्रि में बहुत से लोग टोने टोटके भी करते हैं, इसलिए अपने आप को बचा के भी रखना है। इस गुप्त नवरात्रि में कुछ लोग तांत्रिक क्रिया भी करवाते हैं अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए, उनसे भी आपको बचना है। और जो साधक हैं उपाय करते होंगे तो वो बहुत सावधानी से करें, क्योंकि यह शक्ति संचय करने का समय होता है। गुप्त नवरात्रि में माता जी को प्रतिपदा तिथि जो होती है उसे घी का दीपक लगाना चाहिए, एक अखंड दीपक भी लगा देना चाहिए। अलग अलग देवियों के लिए अलग अलग दीपक लगाना चाहिए। इससे रोग जो होते हैं उन रोग से जो शरीर में कष्ट होते हैं वो कम हो जाते हैं, शरीर निरोगी होता है। इसलिए गाय का घी, शुद्ध घी लाने की व्यवस्था करें, न मिले तो डेयरी से शुद्ध घी लेकर के आए और घी के दीपक ज्यादा लगाना चाहिए। नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि में जो मनुष्य रोजाना 10 देवियों के नाम पर देशी घी के आटे से बने हुए दीपक लगाता हो सुबह और शाम, और जब तक दीपक जलते हैं तब तक मां भगवती की आराधना करता हो। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। इस प्रकार से इस पुष्पांजलि को जो मनुष्य 10 दीपक लगा करके पाठ करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होने की संभावना पूरी होती है। या फिर कुंजी का स्तोत्र का पाठ करें, और कुंजी का स्तोत्र का पाठ करें तो उसमें एक लाइन जो नानमली मनुष्य नहीं पढ़ता है वो अवश्य पढ़ें, मलाम मलीम मुलो मूल विस्तिन कुंजिकाय नमो नमः, अन्यथा कुंजी का स्तोत्र का पाठ का फल नहीं मिलता है। गुप्त नवरात्रि में मां भगवती 10 महाविद्याओं को पान का बीड़ा रोजाना चढ़ाना चाहिए, मिठाई रोजाना चढ़ाना चाहिए, और कोशिश करें साधक मनुष्य इन 9 दिन के अंदर अन्न, उसको पका हुआ अन्न कोई भी हो वो नहीं खाना चाहिए। पका हुआ अन्न जो अग्नि पर पका हुआ हो वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। यानी कि फल फूल दूध जूस पर ही उसको रहना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होगा। और मां भगवती को भेंट पूजा अवश्य देते रहें, जैसे मालपुए से हवन किया जाता है, केले से हवन किया जाता है, शहद को पान पे लगा करके हवन किया जाता है, गुड़ को पान पे रख करके हवन किया जाता है, नारियल से हवन करना चाहिए, नींबू से हवन करना चाहिए, फल साबुत फल ला करके उनसे हवन करना चाहिए, कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। 10 महाविद्या के नाम पे 10 कन्याओं को बुलाएं जो 3 वर्ष से बड़ी हो और 10 वर्ष से छोटी हो, जो मासिक धर्म से नहीं हुई हो ऐसी कन्या को बुलाना चाहिए। अंग भंग वाली कन्या को नहीं बुलाना चाहिए, अधिक अंग वाली कन्या को भी नहीं बुलाना चाहिए, कम अंग वाली कन्या को भी नहीं बुलाना चाहिए, और जो गंदी संदी रहती हो ऐसी कन्या को भी नहीं बुलाना चाहिए। जो रोज स्नान करती हो, साफ सुथरी कन्या हो, ऐसी कन्या को बुला करके उनके पैर धुला करके उनका पूजन करें,
उनको अपनी सामर्थ्य के अनुसार मीठा भोजन कराएं। नमक बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। खीर, पूड़ी, हलवा, चना ये उनको खिलाएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल अवश्य उनको अवश्य दें भेंट में। फल के साथ साथ कुछ ऐसा गिफ्ट भी साथ में दे जिससे कन्याएं प्रसन्न हो सके। ये हुई गुप्त नवरात्रि की विशेष बातें। बाकी यदि किसी को और कोई विशेष जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9893128047। इस पे संदेश दे करके अपना नाम पता वगैरह बता करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के ऊपर गुप्त नवरात्रि रहस्य नामक किताब लिखी गई है देवराधा ट्रस्ट के द्वारा। आप चाहें तो ये गुप्त नवरात्रि रहस्य नामक किताब देवराधा ट्रस्ट से मंगा सकते हैं। इस नवरात्रि के लिए एक विशेष स्कीम चल रही है, यानी 30 जून 2022 से ये स्कीम प्रारंभ है, जो 8 जुलाई शुक्रवार तक चलेगी। 8 जुलाई 2022 शुक्रवार तक चलेगी। यह किताब जो गुप्त नवरात्रि रहस्य है केवल 800 रुपए में आपको दी जा रही है। धनराशि जमा करके स्क्रीनशॉट 9893128047 या 7649862712 पर व्हाट्सएप कर दें ताकि आपको किताब आपके पास भेजी जा सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या दुमा तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्किता। नमस्ते चंडी के चंडी चंड मंड विनाशिनी, नमस्ते काली के काल महाभय विनाशिनी, शिवे रक्ष जगत धात्री प्रसिद्ध हर वल्लभे प्रणमामि जगत धात्री जगत पालन कारिणीम जगत क्षोमकारी विद्या जगत षष्ठी विधायिनीम करालाम विकटाम घोरा मुंडमाला विभूषितम हरा चिंताम हराराध्यम नमामि ब्रह्म पूजिताम। इस प्रकार से ये चंडी पाठ भी आपको अवश्य करना चाहिए। ये गुप्त नवरात्रि के लिए ही बनाया गया है और इससे मनुष्य का शक्ति संचय होता है। भूत प्रेत यदि शरीर में है, नकारात्मक ऊर्जा यदि शरीर में है तो किसी गुरु के सानिध्य में रह करके यह गुप्त नवरात्रि आपको वहीं उनके साथ में ही मनाएं जो आपको नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या।